नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख भारतीय संवंतों के ऊपर। देखिए, हमारे भारत में अलग अलग संवंत जारी किए गए थे अलग अलग शासकों द्वारा। ये संवंत आखिर होता क्या है, पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो संवंत जो है काल गणना, मतलब कि समय की गणना के लिए, एक प्रकार से जो वर्ष है उसकी गणना के लिए संवंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज के समय में हम लोग अपना जो दैनिक जीवन में जो सामान्य कामकाज के लिए जो संवंत यूज़ करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। मतलब एक प्रकार से अगर हम लोग कहें तो सीधा सीधा अंग्रेज़ों का जो कैलेंडर है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके हिसाब से अभी 2020 चल रहा है। महीना क्या है, ये अप्रैल चल रहा है। लेकिन जब बात आती है पूजा पाठ, शादी ब्याह, कोई मुहूर्त निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो शक संवंत है जिसमें चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाला जो महीना होता है हम लोग उसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है हम लोग का एक तरह से पारंपरिक जो संवंत है, जो हिंदू संवंत है, उसके आधार पर वो होता है। तो वैसे ही तो इसी प्रकार से हमारे भारत में समय समय पर अनेक शासकों ने अपने हिसाब से संवंत जारी किए थे, समय मतलब काल गणना के लिए। और भारत में जारी किए गए, भारत में शुरू किए गए ये संवंत, इनमें काफ़ी समानताएं भी देखने को मिलती है। जो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्रपद ये जो महीने होते हैं ना, तो वो लगभग लगभग समान होते हैं भारतीय संवंतों में। अब जबकि जो विदेशी संवंत है, चाहे वो हिजरी संवंत हो जो हमारे मुसलमान भाई प्रयुक्त करते हैं, या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर हो, वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन कुछ ना कुछ समानताएं जरूर होती है। तो देखते हैं हम लोग संवंत पे ज़्यादा डिस्कस न करके किस संवंत की स्थापना कब हुई थी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे भारत में विक्रम संवंत, शक संवंत, गुप्त संवंत, चालुक्य संवंत, विक्रम इलाही आदि संवंतों की स्थापना शुरुआत की गई थी। तो यहाँ मैंने कुल 10 संवंतों का नाम लिखा है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध संवंत। तो देखिए, बुद्ध संवंत जिसकी शुरुआत 544 ईसा पूर्व मानी जाती है, ईसा पूर्व। और ये जो है ना, श्रीलंका की गणना के अनुसार, मतलब जो श्रीलंका में इसको शुरू किया गया था, तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो इस संवंत को मानते हैं। तो बुद्ध संवंत 544 ईसा पूर्व। उसके बाद महावीर संवंत, महावीर संवंत ये 527 ईसा पूर्व। 527 ईसा पूर्व में ही महावीर स्वामी जी की जन्म हुई थी, तो उसी समय से जो है महावीर संवंत माना जाता है। इसके बाद है विक्रम संवंत। विक्रम संवंत इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व मानी जाती है, और ये जो है हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला संवंत है विक्रम संवंत। तो ये काफ़ी प्रचलित है विक्रम संवंत। 57 ईसा पूर्व बोल रहा है, अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो एक प्रकार से जब ग्रेगोरियन कैलेंडर, मतलब कि जब पाश्चात्य देशों में काल गणना की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले ही हमारे भारत में एक संवंत स्थापित हो गया था जिसको हम विक्रम संवंत के नाम से जानते हैं। इस संवंत को शुरू करने का श्रेय जाता है विक्रमादित्य नामक शासक को। विक्रमादित्य करके कोई शासक थे जिन्होंने शक जिन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया था उनको परास्त किया, और उन पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही उन्होंने अपने नाम पर विक्रम संवंत की शुरुआत की थी। ध्यान रखना इसको। ये जो है ना, जो विक्रमादित्य, ये मालवा के शासक थे, तो इसी कारण से इसको जो है मालवा संवंत भी बोला जाता है कभी कभी, और कृत संवत भी बोला जाता है। तो विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवंत। उसके बाद अगला है शक संवंत। शक संवंत ये हमारे भारत में सर्वाधिक प्रचलित संवंत है, काफ़ी लोग इसको मानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। देखिए, 78 ईस्वी मतलब ईसा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज 2020 चल रहा है, तो जब इसकी शुरुआत हुई उसके 78 वर्ष बाद शक संवंत की शुरुआत होती है। शक संवंत की शुरुआत किसने की थी, तो कुषाण शासक कनिष्क ने। कनिष्क जो कुषाण शासक था, जिसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसने जो है शक संवंत की शुरुआत की थी। अब देखिए, ये जो है कनिष्क, ये कुषाण था, तो इसके द्वारा शुरू किए गए संवंत को शक संवंत क्यों कहा जा रहा है। शक जो कि एक दूसरी जाति थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए क्या था कि जो कुषाण ने जिस संवंत की शुरुआत की 78 ईस्वी में, तो जो शक थे ना, उनके द्वारा इस संवंत को लंबे समय तक प्रयुक्त किया गया, इसी कारण इसको शक संवंत कहा जाता है। तो देखिए, 2 संवंत आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, एक विक्रम संवंत, दूसरा शक संवंत। विक्रम संवंत की शुरुआत होती है ईसा मसीह के 57 वर्ष पहले, मतलब कि ईसा पूर्व 57। कई स्थानों पर 57, 58 भी मिल जाता है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरा शक संवंत जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये दोनों बहुत
बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक संवत मिलता है लोधी संवत। लोधी संवत ये जहाँ तक दक्षिण भारत में चलता था और इसका समय लगभग 160 ईस्वी है। थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है समय को लेकर के, तो आप लोग बताइएगा इसको। उसके बाद अगला संवत है कलचुरी संवत। कलचुरी जो कि मध्य भारत में शासन करने वाली एक राजवंश थी, जो कि अलग अलग शाखाओं में अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर शासन करती थी। तो कलचुरी संवत इसकी शुरुआत मानी जाती है 248-49 ईस्वी में, कलचुरी संवत। उसके बाद है गुप्त संवत। गुप्त संवत ये भी काफ़ी पूछा जाता है गुप्त संवत के बारे में भी, जो कि 319 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखना है आप लोगों को, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसने इस संवत की शुरुआत की थी 319 ईस्वी में। उसके बाद है हर्ष संवत। हर्ष जो कि गुप्तोत्तर काल का एक शासक था, जिसने उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था। इसने 606 ईस्वी में अपने नाम पर हर्ष संवत की शुरुआत की थी, ध्यान रखना है। उसके बाद है चालुक्य विक्रम संवत। ये भी कई बार पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। ये शुरू किया गया था 1076 ईस्वी में। चालुक्य शासक था विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य षष्ठ, ये भी ध्यान रखना है। विक्रमादित्य करके ना बहुत सारे शासक हुए थे चालुक्य वंश में, तो विक्रमादित्य षष्ठ मतलब 6, तो इसके द्वारा जो है इस संवत की शुरुआत की गई थी, विक्रमादित्य 6। इसने जो है चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की कब, 1076 में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है इलाही संवत। इलाही संवत इसकी शुरुआत की थी सन 1556 में मुगल शासक अकबर ने। देखिए ये जो है ना इलाही संवत, वैसे तो इसकी शुरुआत 1583 में की गई थी, लेकिन इसकी जो गणना की शुरुआत है 1556 से मानी जाती है। क्यों? 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसी वर्ष से इस संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, 1883 में शुरू किया गया था, लेकिन गणना कब से शुरू की गई थी? 1856 से इसको गिनना चालू किया गया, 1556 से इसको गिनना चालू किया गया था। तो ये कुछ संवत थे जो हमारे भारत में भारतीय शासकों द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जिनके जो हिजरी संवत प्रयोग करते हैं, हिजरी संवत का इस्तेमाल करते हैं, तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। ध्यान रखना है 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ये मुस्लिम धर्म द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी हिंदू धर्म में शक संवत और विक्रम संवत का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो बौद्ध हैं वो बुद्ध संवत का प्रयोग करते हैं। जो जैन है वो महावीर संवत का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये जितने भी संवत है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जोड़ी मिलाओ के रूप में भी, कि किस संवत की स्थापना कब हुई थी, किस शासक द्वारा की गई थी। तो आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।